Assalamualaikum. Frequently asked questions regarding LCC Initial Test and ISSB. आज मैं आपके साथ ऐसे तमाम क्वेश्चंस शेयर करूंगी जो LCC में अप्लाई करने वाली गर्ल्स के जहन में होते हैं कि कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्राइटेरिया होता है, मेरिट कैसे बनता है, ISSB फॉर्म्स कैसे दिए जाते हैं, फ़िज़िकल कोई टेस्ट होता है या नहीं। तकरीबन इस तरह के तमाम क्वेश्चंस के मैं आज आपको आंसर्स करूंगी। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। When will LCC लेडी कैडेट कोर्स अनाउंस कि LCC जो है वो अनाउंस कब होता है। LCC जो है वो रिक्वायरमेंट बेस्ड कमीशन है। ये हर 6 महीने बाद अनाउंस होता है, पर ज़रूरी नहीं है जो अभी जो कोर्सेज अनाउंस हुए हैं वो नेक्स्ट टाइम भी अनाउंस हों। मोस्टली ये कोर्स जो है वो जून जुलाई में या दिसंबर जन में जो है ये अनाउंस होता है, क्योंकि कैडेट्स को PMA में नवंबर में या फिर मई में ज्वाइनिंग होती है। तो LCC को ऐसे स्केड्यूल किया जाता है कि ये भी लॉन्ग कोर्स के साथ ये ज्वाइनिंग दे सकें। व्हाट इज़ क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट फॉर LCC लेडी कैडेट कोर्स। मिनिमम जो है वो 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन जो है वो रिक्वायर है। जो हम इंटरमीडिएट के बाद 4 इयर्स की एजुकेशन हासिल करते हैं उसे 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कहते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि जिन्होंने 16 ईयर ऑफ एजुकेशन की हुई है किसी भी सब्जेक्ट में वो अप्लाई कर सकें। यहाँ पे कोर्सेज अनाउंस होते हैं सब्जेक्ट वाइज। अगर आपके सब्जेक्ट के कोर्स अनाउंस हुआ है तभी आप अप्लाई कर सकती हैं, वरना आप नहीं कर सकती। अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स अनाउंस हुआ है तो IT वालों को में भी वो कोर्स में बैठने ना दें, टेस्ट में बैठने ना दें। कैन वी अप्लाई ऑन होप सर्टिफिकेट। क्या हम होप सर्टिफिकेट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। हम होप सर्टिफिकेट के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ISSB फॉर्म्स के साथ डिग्री की अटैच कॉपी हमें अटैच करनी होती है, डिग्री की कॉपी अटैच करनी होती है जो कि वेरीफाइड भी होती है। आगे वेरिफिकेशन के बारे में आगे बात करते हैं हम। इज़ इट कंपल्सरी टू वेरीफाई ट्रांसक्रिप्ट एंड डिग्री फ्रॉम HSC। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वेरीफाइड ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री की जो कॉपी है वो हम लोगों ने ISSB फॉर्म्स के साथ अटैच करनी होती है। अब HSC वाले जो हैं वो 6 से 7 दिन लेते हैं डिग्री को वेरीफाई करने में, और जो ISSB फॉर्म्स हैं वो 3 से 4 दिनों में सबमिट करवाने होते हैं वापस सेंटर पे। तो इससे बेहतर ये है कि आप अपनी डिग्रीज को पहले ही HSC से वेरीफाई करवा लें। इज़ देयर एनी प्रेफरेंस टू हाई क्वालिफिकेशन। जी हाँ, LCC में हाई क्वालिफिकेशन को प्रेफरेंस दी जाती है मेरिट के दौरान। जब फाइनल मेरिट बनता है GHQ में तो तब हायर एजुकेशन कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दी जाती है। कैन डाइवोर्स्ड या विडो गर्ल अप्लाई फॉर LCC। जी हाँ, ऐसी गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं LCC के लिए, बट ऐसी गर्ल्स को टफ टाइम दिया जाता है ISSB में, क्योंकि वहाँ पे आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग होती है कि मतलब रिक्वायरमेंट नहीं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चनिंग होती है आपसे, और मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी गर्ल्स को टफ टाइम दिया जाता है। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। कैन वी अप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट बाय HSC। जी हाँ, हम अगर जो HSC है वो हमें दे देता है इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट तो हम अप्लाई कर सकते हैं, बट फाइनल इंटरव्यू के अंदर ऐसी गर्ल्स को काफ़ी टफ टाइम दिया जाता है। मतलब उस जिस सब्जेक्ट के ऊपर उन्होंने अप्लाई किया होता है, फिर उस सब्जेक्ट की बेसिस जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिपेयर करके जाएं, ताकि जो भी क्वेश्चंस उससे रिलेटेड हो रहे हैं आपको उसको बाखूबी हैंडल करना आता हो और उनके क्वेश्चंस के आंसर भी आप दे सकें। हाउ मेनी सीट्स फॉर गर्ल्स इन LCC। टोटल जो बैच है एक वो 28 से 32 गर्ल्स का होता है। 2 से 3 जो मैक्सिमम गर्ल्स हैं वो सिलेक्ट होती हैं एक डिसिप्लिन के अंदर, मतलब कि एक जो कोर्स अनाउंस हुआ है उस कोर्स के अंदर एक डिसिप्लिन में 2 से 3 गर्ल्स जो हैं वो सिलेक्ट होती हैं। और यहाँ पे कोई रिज़र्व सीट्स नहीं है कि इस डिसिप्लिन के लिए हमें इतनी गर्ल्स चाहिए। ये सिर्फ रिक्वायरमेंट बेस है
कि अगर एक कैंडिडेट जो है वो रिक्वायर है तो एक ही सेलेक्ट होंगी, अगर 2 रिक्वायर हैं तो 2 ही सेलेक्ट होंगी, ये नहीं कि 3 हो जाएंगी। What does private candidates means in eligibility criteria? आपने फॉर्म फिल करते टाइम देखा होगा कि वहाँ पे एक लिखा आता है कि प्राइवेट कैंडिडेट्स और या फिर जो है रेगुलर कैंडिडेट्स, ओनली रेगुलर कैंडिडेट्स कैन अप्लाई, प्राइवेट कैंडिडेट्स नहीं अप्लाई कर सकते। अब इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप जो हैं वो ग्रेजुएट हुए हैं किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। जी हाँ, आप अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे प्राइवेट कैंडिडेट ऐसे बात हो रही है कि जो स्टूडेंट्स फिज़िकल क्लासेस रेगुलरली लेने नहीं गए और सिर्फ एग्ज़ाम्स दे दिए हैं, वो कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से जो ग्रेजुएट्स हैं या BZU यूनिवर्सिटी से, इस तरह की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे जो ग्रेजुएट हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। इज़ देयर एनी एज रिलैक्सेशन इन LCC? एज रिलैक्सेशन LCC में नहीं है। जो एज वहाँ पे रिक्वायरमेंट में लिख दी गई है बस वही एज होनी चाहिए, पर अगर मेजर का रैंक लगता है तो जो है वो एज रिलैक्सेशन दी जा सकती है। इज़ देयर एनी फिज़िकल टेस्ट फॉर फीमेल्स इन LCC? जी हाँ, एक फ़िज़िकल टेस्ट होता है जो 1 माइल रनिंग है 14 मिनट्स की। जो आप इनिशियल टेस्ट अपना क्लियर करती हैं तो उसके बाद आपका मेडिकल होता है और फिर आपकी 1 माइल की रनिंग होती है 14 मिनट्स में। जब आपका मेडिकल हो जाता है तो आपको वहाँ पे फॉर्म दे दिया जाता है कि आपका इस डेट पे मेडिकल फिज़िकल है। इज़ देयर एनी इनिशियल इंटरव्यू इन LCC? LCC में इनिशियल इंटरव्यू नहीं होता। LCC में ISSB फॉर्म्स उन गर्ल्स को दिए जाते हैं जो शॉर्ट लिस्ट होती हैं, उनके फॉर्म्स को आगे भिजवाया जाता है और फर्दर प्रोसीजर होता है। इनिशियल इंटरव्यू नहीं होता। जिन लड़कियों ने ज़्यादा हाई स्कोर किया होता है अपने इनिशियल टेस्ट के अंदर, उनको जो नहीं है वो आगे ISSB फॉर्म से कॉल लेटर आती है, उसको आगे डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट आर द स्टेप्स फॉर LCC इनिशियल्स? सबसे पहले आपका इनिशियल ऑनलाइन टेस्ट होता है जिसमें इंटेलिजेंस टेस्ट, एकेडमिक टेस्ट और पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। ये पर्सनैलिटी टेस्ट जो है वो AEC आर्मी एजुकेशन कोर के लिए मखसूस है। बाकी जो है इंटेलिजेंस टेस्ट और एकेडमिक टेस्ट जो आपका वहाँ पे होता है। इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर भी 2 पार्ट्स होते हैं, वर्बल नॉन वर्बल। तो इंटेलिजेंस और एकेडमिक टेस्ट और पर्सनैलिटी टेस्ट, ये पहला स्टेज होता है। देन होता है फिज़िकल टेस्ट आपका वहाँ पे फिज़िकल। वैसे कई सेंटर्स पे पहले फिज़िकल होता है, कईयों पे इनिशियल मेडिकल पहले हो जाता है। रावलपिंडी सेंटर में इनिशियल मेडिकल आपके टेस्ट के फ़ौरन बाद हो जाता है और फिर आपको डेट दी जाती है फिज़िकल टेस्ट के लिए, और फिर फिज़िकल टेस्ट में जो पास होते हैं उनको ISSB फॉर्म्स दिए जाते हैं। इज़ देयर एनी शॉर्ट लिस्टिंग फॉर LCC? अब जब LCC के लिए शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होती है, जब ISSB फॉर्म्स जो हैं वो सबमिट हो जाते हैं, उसके बाद GHQ एक फॉरवर्ड करती है लिस्ट उन गर्ल्स के नेम को जो उनको ISSB फॉर्म्स उन गर्ल्स के आगे भेजती है जो मेरिट पे आई होती हैं, और उन्हीं गर्ल्स को ISSB कॉल रिसीव होती है। ऑन विच बेसिस शॉर्ट लिस्टिंग टेक प्लेस? कि शॉर्ट लिस्टिंग जो है वो किस बेसिस पे होती है? शॉर्ट लिस्टिंग टेक्स प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑनलाइन इनिशियल टेस्ट परफॉर्मेंस। आपका जो ऑनलाइन इनिशियल टेस्ट जो हुआ है उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर फिज़िकल टेस्ट के भी मार्क्स होते हैं, उसके ऊपर मेडिकल स्कोर्स जो आप करती हैं मेडिकल में उसके भी मार्क्स, जैसे हाइट के मार्क्स हैं। फिज़िकल में जो पहले आ गई 7 मिनट में आ गई 8 मिनट में आ गई है तो उनके मार्क्स अलग हैं, जो 11 मिनट 10 मिनट में आई हैं उनके मार्क्स अलग हैं। इस तरह ये सब मिला के जो है वो शॉर्ट लिस्टिंग होती है और टॉप स्कोरर्स को ISSB कॉल आ जाती है। I am repeater of LCC. Do I have to appear again in initial test? Yes, you have to appear in initial test again. अगर तो आपका ISSB क्लियर थी तो आपको इनिशियल टेस्ट में जाना पड़ेगा।
वहाँ पे आपका फिर से मेडिकल होगा, इनिशियल मेडिकल, और ISSB फॉर्म आपको दिया जाएगा और आपने फिल करके सबमिट करवाना है। पर आपकी ISSB नहीं होगी, आपकी ISSB जो रिकमेंडेड थी उसी के ज़रिए आपका फिर से मेरिट बनेगा और आपको फाइनल इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा और आपका मेरिट बन जाएगा। पर अगर आपका ISSB क्लियर नहीं था तो भी आपको इनिशियल देने जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपका मेरिट बनेगा, मेरिट नहीं बनेगा, वहाँ पे आपको जो है वो ISSB फॉर्म दिए जाएंगे और दोबारा से आपको सबमिट करवाने पड़ेंगे। इज़ देयर एनी रिलैक्सेशन फॉर हाइट इन LCC? हाइट की रिलैक्सेशन ना LCC के लिए है, ना LC के लिए है, ना शॉर्ट सर्विस कमीशन वालों के लिए है। किसी के लिए हाइट की रिलैक्सेशन नहीं है, और ये सिर्फ आर्मी में नहीं, ना एयरफोर्स में है, ना नेवी में है, ये तीनों फोर्सेस में हाइट की रिलैक्सेशन नहीं है। इज़ देयर एनी ISSB फॉर एजुकेशन कोर? AEC एजुकेशन कोर के लिए जो है आर्मी एजुकेशन कोर, इसके लिए ISSB होती है। वैसे प्रीवियसली जो ISSB गुजरी हैं उसमें AEC के लिए जो है वो होती रही हैं ISSB, पर रिसेंटली जो है उनको ISSB के लिए नहीं बुलाया जाता, सिर्फ साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, वो भी सेंटर में ही होता है। उनको डेट दी जाती है कि इस डेट पे आ जाइए और आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट हो जाएगा। इज़ देयर एनी ऑब्स्टिकल फॉर गर्ल्स इन LCC? जी हाँ, गर्ल्स के लिए भी ऑब्स्टिकल्स होती हैं, बट लड़कों के मुकाबले 6 गर्ल ऑब्स्टिकल्स होती हैं गर्ल्स के लिए ISSB में। टोटल हाउ मैनी गर्ल्स रिकमेंडेड फ्रॉम ISSB सेंटर? ISSB सेंटर से रिकमेंडेड जो गर्ल्स होती हैं वो कोई फिक्स नंबर नहीं होता उनका। जो लड़कियां उन्हें लगता है कि हमारे क्राइटेरिया पे फुलफ़िल उतर रही हैं, उसको फुलफ़िल कर रही हैं, तो उस गर्ल को वो रिकमेंड कर देते हैं। बेशक वो 10 करें, बेशक वो 20 करें, बेशक वो 30 करें, रिकमेंड वो कर देते हैं। फिर उनमें से मेरिट बनता है और उन गर्ल्स को जिनका मेरिट बनता है उन गर्ल्स को जो है फाइनल इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता है। फाइनल इंटरव्यू में भी शॉर्ट लिस्टिंग होती है और फिर रिकमेंडेड गर्ल्स को PMA ज्वाइन करने का ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर करें, कमेंट भी करें और सब्सक्राइब करें। और अगर कोई क्वेश्चन मज़ीद आपके जहन में है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं, मैं आपको उनका आंसर दे दूँगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।